हेलो ट्रेडर्स। आज के एनालिसिस की शुरुआत हम करते हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट से। यहाँ से 13,596 से जो शुरू हुआ है वहाँ से हम मान रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 और वेव 3 यहाँ पे पूरा हो चुका है। और वहाँ से वेव 4 के लिए अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23% आ रहा है 14,908 पे और 38% आ रहा है 14,692 पे। तो ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए। जब तक हम मान रहे हैं कि यहाँ पे वेव 3 पूरा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे ये सपोर्ट रेंज के लिए देखेंगे। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 14,692 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और शायद यहाँ पे 5 वेव मूव पूरा हो चुका हो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है। लेकिन जब तक ये सपोर्ट इसमें लेता है तब तक यहाँ पे हम 3 और 4 मान रहे हैं और यहाँ से वेव 5 जो है अभी भी पेंडिंग है, राइट। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो है ये डिक्लाइन के बाद यहाँ पे पैटर्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, करेक्टिव पैटर्न नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम ये जो डिक्लाइन है 15,257 से वहाँ से अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो शायद वहाँ से हमें कुछ आइडिया मिल जाए। यहाँ पे अगर हम देखें 15,257 से तो ये जो डिक्लाइन है उसके बाद का जो ये बाउंस है उसको अगर हम काउंटिंग देने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये 5 मूव बाउंस हमें दिखाई दे रहा है अब तक। तो पॉसिबल हो सकता है कि ये 5 मूव बाउंस के बाद ये रिट्रेसमेंट जो है ये भी 61% ऑलमोस्ट 61% यहाँ पे नीचे गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगर ये इम्पल्सिव मूव है और ये करेक्टिव है तो यहाँ से जो है बाउंस फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम यहाँ पे अगर मान सकते हैं कि ये 3 है तो ये शायद वेव 4 यहाँ पे पूरा हो चुका है। भले ही ये 23% भी रिट्रेस नहीं हुआ हो पिछले वेव 3 का, लेकिन पॉसिबल है कि ये वेव 4 है और यहाँ से जो है वेव 5 फिर से स्टार्ट हो चुका है, राइट। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है कि शायद ये जो है एक इरेगुलर करेक्शन हो यहाँ पे ए बी और ये वेव सी। तो ये ए और 1 यहाँ पे, ए और 1 यहाँ पे और यहाँ पे बी और 2 अगर पूरा हुआ है, राइट, तो यहाँ से जो है फिर से एक बार इस लेवल के आजू बाजू हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और यहाँ से जो है यहाँ पे वेव 4 के बाद यहाँ से वेव 5 स्टार्ट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी पॉजिटिव है, यहाँ से ऊपर जा सकता है या तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव है, राइट। वेव 5 पेंडिंग है, या तो वेव 5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है या तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। जैसा कि हमने बोला था 38% रिट्रेसमेंट जो है पिछले चार्ट में हमने देखा था, ये जो है इसके नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक हम मान रहे हैं कि ये वेव 5 जो है अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे हमारी इस चार्ट पर से अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या हो सकती है। यहाँ से जो बाउंस हमें देखने को मिला है, अगर ये वेव 3 है, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ये 1 और 2 वेव 5 का और ये वेव 3 है, राइट। तो शायद ओपनिंग में यहाँ पे डिक्लाइन अगर हो, गैप डाउन खुलता है तो तेज़ी के साथ हमें इसके ऊपर निफ्टी देखने को मिल सकता है अगर ये वेव 3 है तो। लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 15,081 के नीचे अगर आ जाता है तो पॉसिबल है कि इस रेंज के आजू बाजू हमें फिर से देखने को मिल सकता है और वहाँ से जो है फिर बाउंस की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। कुछ हमें उस तरह की पैटर्न दिखे तो इम्पल्सिव बाउंस के बाद करेक्शन में हम एंट्री ले सकते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही कम हो, राइट। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके ऊपर ही हम पॉजिटिव हो सकते हैं और इसके नीचे नेगेटिव, और नेगेटिव में भी हमें इसके अराउंड के लेवल में देखना है कि सपोर्ट शायद मिल सकता है। उसके बाद डिक्लाइन के बाद हम पैटर्न को पहचान के उसके बाद अपसाइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर ये 15 मिनट चार्ट देखें तो वहाँ पे भी ये 1 2 और वेव 3 पूरा हुआ है और वेव 4 का अगर रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% और 38% के बीच में अभी भी यहाँ पे नहीं आया है। बैंक निफ्टी ने लो बनाया है यहाँ से 35,428 का और 23% आ रहा है
344 का, राइट। तो इस पैटर्न को यहाँ पे अगर हम देखें, ये वेव 4 पूरा हो चुका है शायद यहाँ पे, तो यहाँ से वेव 5 ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन सेम वे जैसा हमने निफ्टी में देखा था, अगर ये वेव 4 अभी भी चल रहा है तो इस रेंज में पूरा हो सकता है। तो डिटेल में देखने के लिए यहाँ से जो है 36,615 से, तो इस पर्टिकुलर डिक्लाइन को अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखें, टाइम फ्रेम हमारा वही रहेगा, लेकिन इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं डिक्लाइन पर। तो ये जो है पॉसिबल है कि ये एक ABC डिक्लाइन है, राइट। उसके बाद फिर से ये एक ABC बाउंस, तो 3 मूव डाउन के बाद 3 मूव अपसाइड, राइट। तो यहाँ पे हम डबल जिगजैग करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ABC, फिर ये एक्स वेव, और फिर ये AB और C जो है इस रेंज में डिक्लाइन दे सकता है, राइट। तो ये डबल जिगजैग करेक्शन हो सकता है जिसमें फर्स्ट ABC कंप्लीट हो चुका है, लिंक वेव कंप्लीट हो चुका है, और थर्ड ABC का A और B कंप्लीट हो चुका है, और C जो है अभी भी पेंडिंग है, ऐसा हम मान सकते हैं। और इस रेंज में आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ पे ये डबल जिगजैग करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो ये रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, और शार्प बाउंस होना चाहिए, इसके ऊपर भी शार्प बाउंस, क्योंकि अगर ये यहाँ पे वेव 4 पूरा हो चुका है तो यहाँ पे रिपीटेटिव हमें वेव्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर बाउंस होता है तो बाउंस जो है वो शार्प होना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि ये वेव 5 स्टार्ट हो चुका है। अदरवाइज इसके ऊपर नहीं जाता है, यहाँ इसके यहाँ अराउंड ट्रेड करने के बाद तो पॉसिबल है कि फिर से नीचे आ सकता है इस रेंज में। तो ये रेंज जो है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। ये जो प्रोजेक्शन है मैंने यहाँ से निकाले हैं, राइट। तो इसके ऊपर अगर एग्रेसिवली ट्रेड करता है तो ही हम मान सकते हैं कि यहाँ पे वेव 4 पूरा हो चुका है बैंक निफ्टी का। अदरवाइज इस रेंज में जो है ये वेव 4 पूरा होने के बाद फिर से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।